लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, देखो उद्धव, अभी कलिकाल, कराल कलिकाल आने वाला है और मैं इन जीवों पर दयावश इनको छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि यदि मैं चला गया तो इनका कल्याण कैसे होगा। तब उद्धव ने कहा, भगवान अब आप क्या करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पद्म पुराण में वर्णन है, भगवान कहते हैं, देखो उद्धव, तुम्हारे ही सामने व्यासदेव ने यह जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा है, मैं इस भागवत में ही प्रविष्ट हो रहा हूँ। और भगवान उद्धव के देखते ही देखते श्रीमद् भागवत इस महापुराण में प्रविष्ट होते हैं और जब जब कथा होती है भगवान श्रीमद् भागवत में ही विराजमान होकर इसको सुनते हैं। अब कहा, यह भागवत कुछ और नहीं है, यह तो भगवान का ही स्वरूप है। पद्म पुराण उक्त महात्म्य में वर्णन है कि श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं। कितने स्कंध हैं? 12 स्कंध हैं। और पहला दूसरा स्कंध ये भगवान के 2 चरण कमल हैं। तीसरा और चौथा स्कंध भगवान की 2 जंघाएं हैं। 5वां स्कंध श्रीमद् भागवत का भगवान का उदर है, पेट है। 6ठा स्कंध भगवान का वक्षस्थल है। 7वां स्कंध, 7वां और 8वां भगवान की 2 भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का कंठ है। 10वां सुंदर मुखमंडल है, जिसमें श्रीधाम वृंदावन की भगवान की ब्रजवासियों के साथ लीला की कथा है। वह 10म स्कंद मुखमंडल है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान का कपाल है। और इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान ही है और कोई नहीं। आगे वर्णन है, सूत गोस्वामी कहते हैं कि महाराज ये तो बताइए कि व्यासदेव को श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली, ऐसा क्या हुआ। क्योंकि व्यासदेव ने तो पहले ही 17 पुराण लिख रखे थे, 108 उपनिषद लिख रखे थे। वेद जो कि अपौरुषेय हैं, वेदों को किसी ने लिखा नहीं है। वेद भगवान विष्णु के श्वास से प्रकट हैं। लेकिन पहले एक वेद था, तो व्यासदेव ने यह विचार कर कि अब कलयुग आने वाला है और कैसे वे इसको समझ पाएंगे, 4 विभागों में उस वेद को बांट दिया, जो कि आगे चलकर 4 वेद हुए। क्या क्या नाम है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हुए जिनका संकलन लिखा नहीं है, केवल संकलन व्यासदेव ने किया है। तो वेदों का संकलन करने के कारण, वेदों का विस्तार करने के कारण उनका नाम व्यास हुआ। अन्यथा वेद व्यास जी का नाम कृष्णद्वैपायन है। कृष्णद्वैपायन ये व्यास बनते हैं क्योंकि वेदों का विस्तार करते हैं। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं कि यह सब तो व्यासदेव ने, वेदव्यास जी ने किया, 4 वेदों का विस्तार किया, 17 पुराण लिखे और यहाँ तक कि महाभारत नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा। लेकिन उसके बाद भी वेदव्यास जी के हृदय में संतुष्टि का भाव नहीं था। कभी कभी मनुष्य बहुत कुछ काम कर लेता है, बहुत धन कमाता है, बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, बहुत बड़ा मकान बनाता है, फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाता। और इस संसार में जब तक संतुष्टि नहीं होती, तब तक आनंद नहीं मिलता, तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो व्यासदेव भी बहुत सारा वैदिक साहित्य तो लिख देते हैं, लेकिन अभी हृदय में वह संतुष्टि, वह आनंद नहीं आया है। तो वे विचार करते हैं, बड़े गंभीर होकर, बड़े दुखी होकर विचार कर रहे थे, क्या करूं, ऐसा क्या लिखूं जिससे मेरे हृदय को संतुष्टि प्राप्त हो। और जब कोई शिष्य दुखी होता है या असंतुष्ट होता है, उसके हृदय में जिज्ञासा होती है, वह कुछ करना चाहता है, तब अपने गुरु की शरण में जाता है और तब गुरु उसका मार्गदर्शन करते हैं।
व्यासदेव नारद जी को याद करते हैं, केवल अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं और नारद जी व्यासदेव की उस कुटिया में आकर प्रकट हो जाते हैं। वेदव्यास जी देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, चरण धुलाते हैं, आसन देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। नारद जी कहते हैं कि व्यास, ऐसा लगता है कि तुम कुछ दुखी हो, कुछ असंतुष्ट हो, मुझे बताओ क्या कारण है। वेदव्यास जी ने कहा, गुरुदेव आपको तो सब पता है, मैं क्या बताऊं, आप तो मन की बात जानने वाले हैं। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। व्यास तुम बताओ क्या कारण है कि तुम असंतुष्ट हो। व्यास देव ने कहा कि गुरु महाराज, मैंने इतना सारा वैदिक साहित्य लिखा लेकिन हृदय में संतुष्टि नहीं है। तब नारद जी ने गुरु के रूप में होने के कारण वेदव्यास जी को डांटा और ताड़ना करते हुए कहा कि हे व्यासदेव, देखो तुमने इतना सारा वैदिक साहित्य लिखा, महाभारत इतना सुंदर 1,00,000 श्लोकों का यह ग्रंथ लिखा जिसमें भगवत गीता भी है, सुंदर सुंदर शास्त्र और पुराण लिखे जिनमें अनेक कथाएं हैं, लेकिन वेदव्यास भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन, कृष्ण प्रेम का वर्णन, जीव के साथ भगवान का क्या संबंध है उसका वर्णन तुमने कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं किया। किया तो है परंतु गौण है, स्पष्ट रूप से भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। अब हे व्यास, एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें शुद्ध रूप से केवल भगवान की ही महिमा गाई गई हो, जिसमें इधर उधर की कोई बात ना हो, सीधे सीधे भगवत प्राप्ति का मार्ग जिस ग्रंथ में बताया गया हो, ऐसे ग्रंथ की तुम रचना करो। वेदव्यास जी ने कहा, लेकिन नारद जी, इतना बड़ा कार्य आपने मुझे करने को कहा है, इतना सुंदर ग्रंथ लिखना है, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या लिखूं, मैं कैसे लिखूंगा। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, जब हृदय में कुछ करने की अभिलाषा होती है तब भगवान कृपा करते हैं और धीरे धीरे वह कार्य बनते जाते हैं। कोई बात नहीं, तुमने हृदय में इच्छा प्रकट की है तो तुम ध्यान में बैठो। नारद जी ने कहा, तुम ध्यान में बैठो, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा और तुम जब समाधि लगाकर बैठोगे, जो जो भी तुम्हें दिखेगा, जो जो भी दर्शन होगा, वह तुम उस ग्रंथ में, उस महापुराण में लिख देना। व्यासदेव ने कहा, ठीक है। नारद जी ने कहा, देखिए, जब कोई गुरु अपने शिष्य पर प्रसन्न होते हैं या उन्हें कुछ शिक्षा, कुछ उपदेश देना चाहते हैं तो वे अपने जीवन का अनुभव सुनाते हैं। और नारद जी जैसे महान देवर्षि, वे केवल इस जीवन का नहीं, उन्हें तो अपने विगत सारे जन्म याद हैं, तो वे अपने पिछले जन्मों का अनुभव वेदव्यास जी को समझाते हैं, अपने शिष्य को समझाते हैं और बड़ी सुंदर कथा बताते हैं। नारद